और जब सिर घुटन में दो है ना तो देखिए कि सामने राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, सीता खड़ी है, सौमित्र खड़े हैं, भोले बाबा खड़े हैं। और जब सिर घुटन से बाहर निकालो न राम हो न सीता न लक्ष्मण न भोले बाबा, अब तो मैया फपक फपक रोन लगी। हाय दैया जी का मैंने अपने पिया के तो बात ना मानी जे तो भगवान ही निकले। आज मैया सोच रही हैं और एक ही बात कहती हैं, अब जाऊंगी तो भोले बाबा से कहा कहूंगी, क्या कहूंगी भोले बाबा से। माताओं आज मैया सोच कर रही हैं और आगे बढ़ी हैं, एक ही बात कह रही हैं, अरे पूछेंगे भोले बाबा तो उनको बताइए, मैंने लई परीक्षा रामचंद्र की कैसे दे दूं बताइए। मैया सती ये विचार कर रही हैं, सोच रही हैं क्या कहूंगी जाकर के भोले बाबा से। चला साहिब विचार करती हैं मैया, ए पूछेंगे भोले बाबा तो और उनको का बताएं, मैंने लई परीक्षा रामचंद्र की कैसे भेद छिपे। और सुना ए अपने पति भोले बाबा की एक बात नहीं मानी, हाय हाय अरे अपने पति भोले बाबा की एक बात नहीं मानी, और लेना परीक्षा रामचंद्र की जिद क्यों मैंने ठानी। आज मैया सती भोले बाबा के पास में पहुंची हैं। भोले ने कहा कि सती क्या परीक्षा ले आई, तो आज मैया सती झूठ बोल गई। देखो माताओं, मैया सती ने कहा कि हे भोले बाबा, जैसे आपने प्रणाम किया, आपकी बात पे भरोसा हुआ और हमने भी वैसे ही हाथ जोड़े और हम भी चले। अच्छा भैया, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे भोला से का छुपी है जिनके हाथ में संसार की। भोला कान लगे बारे सती तुम आज हमसे झूठ बोले। और भैया जब सती जैसी देवी जब भोले बाबा से झूठ बोली गई, तो ये आजकल की देवियां कौन से खेती के मूली हैं, ये तो पल पल झूठ बोलती है। तुम्हारी कसम बड़े लला की कसम खाता है, सो काम हम न करो, है ना। लेकिन माताओं हंसने की बात नहीं है, बात बड़े ज्ञान की है। अगर कथा सुनने आई हो, कितनी भी कष्ट मुसीबत आ जाए, लेकिन अपने पति से कभी झूठ मत बोलो। लेकिन करें क्या, हमारी माताएं बहनें बड़ी सफाई से झूठ बोलती हैं, बड़ी सफाई से। इनके झूठ पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धर्मराज भैया हम कहूँ और की नहीं, मैं अपनी बात कह रहे हैं। इन माताओं बहनों को चोरी करना बड़ा ढंग से आता है और झूठ बड़ी सफाई से बोलती हैं। तुम कहूँ बाहर से आओ और नौकरी करके आओ, घर में आए के बैठो, अपने कपड़ा टांग दो एंगल, इनको मौका लगो खट 100 को नोट है। चलो तुमने पूछी चाहे टिंचुआ की मम्मी जब 100 रुपया को नोट पढ़ो तो 5 चलोगो, तो एक बात गाती हूँ, कहूँ डारे आए और हम पे तो शक कर रहे, हमने चुरा ले पत्थर दबियो है तुम गिरियो।
10-5 दिन में मौका लगो, अब 100 को ना निकालो, सीधो 500 को 500 को सरकाओ। पूछी तुमने कहा जब 500 को नोट कम हुई वो कहाँ चले गए, तो नीचे वाले ओट दबाती हो, एक ही बात करती, तुम घर को बर्बाद कर दियो। उस दिन 100 को नोट डाले आया, जो 500 खोया है। छोटो बाबू लड़का कल रोते रो, तुमने तब नहीं दिए डाला है। लोगों महीना खाड़ा में तो भैंस बेची, और भैंस बेच के जैसे सैया घर आए, गड्डी मोटी देखी, हाय दैया 3-4 नोट सरकाए ले। पति कान लोगों का है बरिए जामे तो 4 नोट कम हुई है। तो एक ही बात कहती है जला कि जल्दी परी हो तो मैं व्यापारी ले तुम ढंग से कि ना पाए कम ले आए हो, तुम्हें तो घर की परी जाते जल्दी के मारे आए। पति कान लोगों शायद कमाई मिले हो, और जैसे 10-5 हजार रुपया इकट्ठे साल खाड़ में कर पाए, सोई चली गई अपने मायके। और जब मायके चली गई, और मायके से जाए के वो नहीं रुपये की बड़ी सुंदर एक साड़ी, और जब साड़ी लेकर के आई, पड़ोसन बहनें होती इनमें खास आदत है, कोई मैया बहने नई चीज ले आए तो पूछती जरूर का बहना जब कितने के ले आई है ना। तब जब ये बहने लेके आई, उनने पूछी बहना साड़ी तो बड़ी सुंदर है, कितने के ले आई है। कछु नाई ले आई, तो मैं नाई पता भैया के लड़का पैदा बहुत तो डट्ठा न तो मुंडन में नहीं आती, भैया ने ले दी। कितने ले दी, और रुपया कहाँ कहते, करिया धन सफेद हुई हो। मतलब इन्हें चोरी करना है तो छिपाना भी आता, लेकिन माताएं इससे गुजर होने वाली नहीं है। जो माताएं अपने पिया से झूठ बोलती हैं, उन्हें पल पल रोना होता है। भोले बाबा ने उसी समय आज संकल्प किया, संकल्प कि शिव संकल्प की न मन माई, और जातन से भेंटे अब नहीं। भोले बाबा ने कहा, हे सती, अब ये तन तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने जगत की जननी मैया सीता का वेश बनाया, और जग संसार की माँ मेरी भी माँ है। अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, कौन बन गई, माँ। शिव संकल्प और कीन मन माई, और ये तन सती भेंट अब ना। कैलाश पर्वत पे आते हैं,